हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूँ रूबी ठाकुर। दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं या चैनल को आप देख रहे हैं तो अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके हेल्प और आपके सपोर्ट से ही हमारा चैनल ग्रो होगा। तो बहुत ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज का टॉपिक है दोस्तों, मैंने बनाया था चित्रा त्रिपाठी और अतुल अग्रवाल के डाइवोर्स का। तो मुझे आजकल के न्यूज एंकर जो चित्रा त्रिपाठी है उसी का ज़्यादातर सुनने को मिल रहा था, लेकिन आज के आंचल वर्मा के पॉडकास्ट में मैंने पॉडकास्ट देखा। उसमें जो अभी एक महीना पहले अभी डाइवोर्स हुआ है, एक महीना पहले जो अतुल अग्रवाल ने अपना खुलासा किया था कि उनके साथ क्या क्या आसपास सराउंडिंग क्या क्या ज्यादती हो रही है, उन्होंने उसका सारा खुलासा किया था। और उनके साथ जो वो ओयो वाला था उसका भी उन्होंने खुलासा किया, बजाबते फोटो लेके सब दिखाया, जिसको चढ़ा बढ़ा के आखिर उनका जो है जो जो चाहता था सब वो हो ही गया, डाइवोर्स हो ही गया। लेकिन फिर भी ये मैं एक खुलासा के लिए आंचल वर्मा का पॉडकास्ट, अतुल अग्रवाल और आंचल वर्मा का पॉडकास्ट में आपके सामने रख रही हूँ कि अतुल अग्रवाल ने क्या खुलासा किया कि उनके साथ क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसका परिणाम देख ही रहे हैं आप लोग सबके आगे कि बुरा ही हुआ। अच्छा खासा हंसता खेलता परिवार एक बिखर गया। तो बहुत ही बुरा लगा, क्योंकि माँ बाप तो निकल जाते हैं, लेकिन अगर बच्चे रहते हैं उसका तो माँ बाप दोनों ही दुखी रहता है, कोई सुखी नहीं रह पाता है। बच्चे को भी माँ बाप दोनों चाहिए। तो जो भी परिणाम हुआ, आज काम कर रहे हैं, कल के डेट में 10, 20, 30 साल के बाद अगर आदमी को सपोर्ट का जरूरत होगा एक दूसरे का, किसी दूसरा या तीसरा या और भी कहीं कोई शादी कर लेता है, कोई कर लेता है, तो पूरा फैमिली, तो उस बच्चे का लाइफ सबसे खराब हो जाएगा। तो इसीलिए ये तो होना नहीं चाहिए। अगर हो गया तो अभी क्या क्या परिणाम, किस किस कारण से यहाँ तक पहुंचा बात। तो एक महीना पहले जो पॉडकास्ट में आंचल वर्मा का वो जो खुलासा अतुल अग्रवाल ने किया, वो मैं सोची कि मैं आप लोग के सामने लाऊं। साथ में मैंने बहुत सोशल मीडिया पे मैंने पढ़ा कि बहुत सही में वो गलत गलत कमेंट की 3 तलाक पर ज्ञान बांटती है चित्रा, अपना नहीं बचा पाया जो भी। तो उससे जो है वो तो इफेक्टिव होता ही है। आप किसी को एक बार चोर 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 चोर, अगर एक आदमी को आप 10 बार बोलेंगे, उस आदमी का इतना कॉन्फिडेंस गिर जाएगा कि उसको कुछ भी लगेगा, कभी कभी उसके मन में लगेगा कि मैं चोर हूं। तो उसी तरह अगर बार बार ऐसा कहा जाए तो सिचुएशन तो नेगेटिव हो ही जाता है। नेगेटिविटी फैलाने से नेगेटिव इफेक्ट तो होता ही है आदमी के लाइफ में। तो ये उन्होंने अतुल अग्रवाल ने, उसके हस्बैंड एडिटर ऑफ चीफ ने पॉडकास्ट पे, अचल वर्मा के पॉडकास्ट पे खुलासा किया है। तो वो मैं पूरा उनका ऑलमोस्ट पूरा मैं उसको पॉडकास्ट को मैं लगा रही हूँ अपने वीडियो के साथ। उसमें आप देखिएगा क्या क्या खुलासा हुआ है। तो देखिए दोस्तों। ये पत्रकारिता में अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। मैं बात कर रही हूँ हिंदी खबर के एडिटर इन चीफ अतुल अग्रवाल की। आज इस पॉडकास्ट में हम उनसे जर्नलिज्म के ऐसे बहुत सारे सच जानने की कोशिश करेंगे, जिसमें लड़कियों के मन में मीडिया जगत के डर से लेकर एक सक्सेसफुल जर्नलिस्ट बनने की उन सारी खूबियों पर बात होगी जो आज की पत्रकारिता के लिए बहुत जरूरी है। साथ ही साथ अतुल अग्रवाल जी से जुड़े उनके जीवन के
कई विवादित मुद्दों पर भी आज हम बात करेंगे। तो चलिए पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आंचल जी। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। सर, जर्नलिज्म के बारे में हम लोग आगे बहुत सारी चर्चा करेंगे, जैसे कि एक सक्सेसफुल जर्नलिस्ट बनने के लिए क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, लड़कियों के लिए कितना सेफ है जर्नलिज्म, उस पर आगे बातचीत करेंगे। लेकिन शुरुआत में मैं आपसे आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में सवाल करना चाहती हूँ। अच्छा। पहला सवाल मेरा आपसे ये है, आप मीडिया जगत के बहुत चर्चित नामों में से एक हैं, ठीक है? टॉप 5 एंकर्स में आपका नाम शुमार रह चुका है। बहुत सारे अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया है। नामचीन हस्तियों के साथ आपका उठना बैठना भी रहा है। आपके करियर के शुरुआती दौर में आपके नाम से पत्रकारिता को जाना जाता था, अगर हम देखें तो। लेकिन आज अगर हम लोग बात करें तो आज आप जाने जाते हैं अपने पर्सनल स्कैंडल्स, या फिर बात करें आपके कैरेक्टर पर लगाए गए कुछ एलिगेशंस के लिए, ठीक है? जब मैंने गूगल पर सर्च किया, मैं आपको पहले बता दूं, आपके स्कैंडल के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था, क्योंकि मुझे आपके साथ पॉडकास्ट करना था। तब मैंने जब आपके बारे में सर्च किया तो मेरे सामने आपका एक स्कैंडल आया, जिसमें लिखा था कि आप अपनी एक महिला मित्र के साथ, अपनी एक फीमेल फ्रेंड के साथ ओयो होटल के एक रूम में पाए गए। और वहां पर पुलिस ने, जब मैंने उसे थोड़ा और सर्च किया, थोड़ा पढ़ा, तो पुलिस ने ये दावा किया है इस बात का कि आपने अपने ओयो होटल वाली बात को कवर अप करने के लिए फिर एक और नई कहानी रची, जहां पर बदमाशों ने आपके साथ लूट की। वो आपने फेसबुक पे पूरा पोस्ट डाला। तो उन्होंने कहा कि आपने उस बात को कवर अप करने के लिए आपने अपनी लूट की एक और नई मनगढ़ंत या फिर झूठी कहानी रची। आपका इस पर क्या कहना है? धन्यवाद आपने मुझे बोलने। हमारे वाले केस में आई वॉज द विक्टिम। मेरे साथ रॉबरी हुई, क्यों हुई, किन परिस्थितियों में हुई, उसके पहले मैं किसके साथ था, उसके बाद में किसके पास था, वो एक दूसरा मुद्दा है। मेरे साथ लूट हुई, पुलिस लूट की स्वतः संज्ञान लेकर जांच कर रही थी, और पुलिस ने इस जांच को खत्म कहां किया कि अतुल अग्रवाल के साथ कोई लूट नहीं हुई, पारिवारिक विवाद का मामला था, और उन्होंने अपनी महिला मित्र के साथ होने वाली बात को छुपाया। अतुल अग्रवाल ओयो होटल में थे। लोगों ने क्या समझा कि अतुल अग्रवाल ओयो होटल में थे, महिला मित्र के साथ थे। तमाम मनोहर कहानियां, मस्त राम, सत्य कथाएं तुरंत लोगों के दिमागों में पैदा होने लग गईं, और लोगों ने अपनी रीच और अपने व्यूज बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया पे और यहाँ वहाँ अटरम पटरम प्लेटफॉर्म्स पर हमारी पत्नी, हमारे बच्चे की भी फोटो लगाते हुए मनगढ़ंत कहानियां बना डाली। आपने पुलिस का प्रेस नोट देखा? मैं आपसे पूछता हूँ। नहीं, मैंने वो पूरा नहीं पढ़ा है, लेकिन उसमें पुलिस का जो प्रेस नोट था, उस प्रेस नोट में अनुकूल सत्य लिखा हुआ था, उसमें अर्ध सत्य लिखा हुआ था। अतुल अग्रवाल ओयो होटल में महिला मित्र के साथ थे, ये लाइन नहीं लिखी हुई थी। अच्छा। लेकिन पुलिस ने बदमाशी की। बताता हूँ। मेरे साथ लूट हुई, लूट के पहले क्या हुआ वो बताता हूँ। हमारी पारिवारिक 3 दोस्त हैं। वाजिदा हसीन नाम है एक उनका, उनकी 2 बहनें हैं। सेक्टर 45 में वो रहती हैं। बहुत अच्छा नॉनवेज बनाती हैं। मैं जब 2004 से 2007 तक IBN 7 नेटवर्क 18 का जो चैनल, उसमें एंकर के तौर पे काम करता था, तब वो हमारे साथ होती थी। हम उनके घर गए थे। मुझे अपने बेटे को लेकर अपने ऑफिस से उनके घर जाना था, मगर मेरे ऑफिस में मुझे देर लग गई और मैं अकेले उनके घर चला गया। मैं उनके घर चला गया। रात के 10:30 बजे के आसपास मेरी पत्नी का वीडियो कॉल आया। मैंने वीडियो कॉल उठाया। उन तीनों लड़कियों और मैंने अपनी पत्नी को वेव किया, तो बोलती कि कान्हा से बात कराओ। मेरे बेटे का नाम कान्हा है, कान्हा से बात कराओ। तो मैंने कहा वो नहीं आया है, वो घर पे है। मेरी पत्नी ऑफिस में थी। इस बात पे वो गुस्सा हो गई कि बच्चा दिन भर घर में रहता है, आप उसको लेकर क्यों नहीं जाते हो। तो मैंने कहा आई एम सॉरी, मैं तुरंत घर पहुंचता हूँ। उसके लिए भी, मेरा बेटा भी नॉनवेज खाता है, उसके लिए भी मैंने एक पैक कराया टिफिन, और मैं अपने घर पहुंचा। मेरी पत्नी शॉर्ट टेम्पर्ड है, प्यारी है लेकिन शॉर्ट टेम्पर्ड है। तो उन्होंने दरवाजा नहीं खोला और बोला अब तुम बाहर रहोगे। तो मैं सोचा यार गुस्से में होगी, थोड़ी देर बाद मान जाएगी। नीचे सोसाइटी में अपने दोस्तों के साथ घूम फिर के फिर ऊपर पहुंचा। गुस्सा तो एज इट इज था। उसने फिर गेट नहीं खोला। मैंने कहा यार ये तो मामला गड़बड़ हो गया। मैंने बच्चे को फोन लगाया, मैंने कहा भाई गेट तो खोल दे। बोला भाई मम्मी बहुत गुस्से में है, गेट नहीं खुलेगा। मैंने कहा ठीक है। मैं आधा घंटा और नीचे घूमा सोसाइटी में ही, फिर ऊपर पहुंचा। जब मुझे लगा कि यार अपने गेट नहीं खुलेगा, देन मैंने अपने मोबाइल फोन के ऐप से
अपने घर के सबसे नजदीकी ओयो होटल को बुक किया। क्यों बुक किया? क्योंकि ओयो होटल सस्ता था, अच्छा होटल है। होटल ओयो का जो शिप या टाउन हॉल या टाउन हाउस कहते हैं, वो वाला मैंने रूम बुक किया प्रॉपर, और उसका पेमेंट भी अपने ऐप से किया। इतना तो मैं समझदार हूं जी, छात्र राजनीति में था, 26 साल से पत्रकारिता में हूं, कि अगर कभी कोई पुरुष किसी स्त्री को या लड़की को लेकर ओयो होटल में किसी कमरे में जाता है ना, तो ऐप से बुकिंग नहीं करता है मैडम, ऐप से पैसा नहीं देता, पेमेंट ऐप से नहीं करता है, चुपचाप जाके कैश देता, भले 200 ज्यादा देना पड़े, क्योंकि ऐप से पैसा चुकाएगा तो पूरा रिकॉर्ड में जीवन भर रहेगा। ठीक है। पुलिस ने जो सीसीटीवी फुटेज जारी किया, उसमें मैं ओयो होटल में अकेला गया, ओयो होटल में अकेला सोया, और ओयो होटल से अकेले वापस आया। ये टाइमिंग क्या रही होगी? ये रात के 1:09 की टाइमिंग थी। अच्छा। जब मैं ओयो होटल के रजिस्टर में एंट्री कर रहा था, और मैं आज आपके जितने दर्शक हैं उन दर्शकों की सहूलियत के लिए मैं बहुत सारे पेपर्स लेकर आया हूँ। मैं बताता हूँ आपको, और चूंकि फाइल में बहुत मोटी बना के लाया हूँ, क्योंकि मुझे आपसे ऐसे सवालों की उम्मीद थी, इसलिए मैं बहुत मोटी फाइल लेकर आया हूँ जी। ये मैं लेकर आया हूँ, इसमें साफ साफ दिख रहा है, ये देखिए आप, ये मैं रजिस्टर में एंट्री कर रहा हूँ। ये पुलिस के द्वारा जारी किया गया सीसीटीवी फुटेज है, मेरा नहीं है। रात को 1:09 पर ये लूट के बाद का है। इसके बाद सुबह 11:46 पे मैं वहां से बाहर निकल रहा हूँ, तब भी मैं अकेला हूँ। और जिस जगह पे मेरा होटल था कॉरिडोर में, वहां पर भी सीसीटीवी लगा हुआ था। नोएडा पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और आपको लगता है कि अगर कोई लड़की मेरे कमरे में आती रात में, या मैं किसी लड़की के कमरे में जाता, तो वो फुटेज वीडियो पुलिस जारी ना करती? ऐसा आपको लगता है? नहीं। ठीक है, तो आपका जवाब तो आपको मिल गया। अब पुलिस कहती जी लूट नहीं हुई, पुलिस झूठी है, नोएडा पुलिस झूठी है। उस वक्त कमिश्नर आलोक कुमार सिंह थे। आलोक कुमार सिंह ने लखनऊ में पदस्थ एक सजातीय मीडिया से जुड़े हुए व्यक्ति के शह पर, उसकी साजिश में मेरे खिलाफ ये पूरा षड्यंत्र रचा था। पर पुलिस आपके अगेंस्ट क्यों रचेगी? उसके आपके साथ क्या पर्सनल दुश्मनी है? हाँ, मेरी व्यक्तिगत दुश्मनी तो कुछ नहीं है। फिर वो आपके लेकिन बारे में क्यों झूठा बोलेगी? अब शरारत तो कोई भी कर सकता है, मेरे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन अगर कोई मेरे एक सहयोगी दोस्त है जो आंचल को पसंद नहीं करती और आंचल का नुकसान करना चाहती है, और वो बोलती है कि अतुल जी आप इस्तेमाल हो जाइए, मैं उसको सेटिस्फाइड करने के लिए आपका बुरा कर सकता हूँ, क्योंकि वो मेरी दोस्त है, उससे कह रही है। इस केस में वैसे ही हुआ। अच्छा। माननीय योगी जी के आसपास रहने वाला पूर्व कमिश्नर आलोक सिंह का सजातीय मीडिया का एक कर्मी, जिसने मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया था और उसमें मोहरा बनाया आलोक सिंह को। बड़े बड़े मुकदमे, बड़े बड़े कांड हो जाते हैं, पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, बताइए। और मेरे साथ लूट हुई, मैंने फेसबुक में लिखा, दबाव आया, उस वक्त के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी का फोन आया, उस वक्त के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी का फोन आया, सीएम ऑफिस से फोन आया, उस वक्त के डीजीपी साहब का फोन आया, ठीक है, हालचाल पूछने के लिए। अखिलेश यादव जी से बात हुई हालचाल पूछने के लिए, यस, बड़े नेताओं के फोन आए, संबंध हमारे भी है ना उनसे। और सोशल मीडिया पे उस जो मैंने फेसबुक में पोस्ट लिखी कि रात में नोएडा में कहीं गाड़ी नहीं रोकी है, आपके साथ कभी भी दुर्घटना हो सकती है, हादसा हो सकता है, उससे नोएडा पुलिस की भद्द पिटी। उस वक्त नोएडा में तैनात थे लव कुमार जी, ठीक है, 2005 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, और लॉ एंड ऑर्डर के यहाँ पे ज्वाइंट कमिश्नर थे आई गेस। अच्छे रिश्ते मेरे उनसे, भाई हमारे। उन्होंने मुझे रात के कम से कम 12-16 बार कॉल किया कि ये पोस्ट, यस, जब मैंने पोस्ट लिखी है, मैंने घटना के एक दिन बाद पोस्ट लिखी थी, ठीक है, उन्होंने मुझे कॉल किया कि आप ये पोस्ट हटा लो अतुल, पुलिस की इमेज खराब होती है। हमने कहा भाई साहब इसमें पुलिस का तो मैंने पा भी नहीं बोला, मैं तो अपने साथ जो घटना हुई वो बताया मैंने, और मैंने कहा कि भाई अंधेरे में गाड़ी थोड़ा अगर जरूरत ना हो तो ना रोकी जाए, कभी भी ऐसी दुखद वारदात हो सकती है, ठीक। बट मैंने इसको नहीं हटाया क्योंकि वो खबर सही थी, लेकिन पुलिस ने अपना फेस बचाने के लिए ये सारी लीपापोती की, ठीक है, पहला। दूसरा, अगर पुलिस
इतनी ही साफ गोई से काम कर रही थी, आलोक सिंह की पुलिस साफ गोई से काम कर रही थी, तो पुलिस ने मेरा बयान क्यों नहीं लिया? अच्छा, आपका बयान नहीं लिया गया? मुझसे पूछताछ भी नहीं हुई जी, अच्छा, मुझसे पूछताछ भी नहीं हुई थी, मेरा बयान भी नहीं लिया गया। और उन्होंने मैं फिर कैसे बिसरख प्रेस मैं कॉन्फ्रेंस बिसरख करी? थाने खुद गया था जब मैं वहां रहता था, सुपरटेक इको विलेज 1 में। वो बिसरख थाना क्षेत्र में आता है। मैं बिसरख थाने खुद गया था। अनीता सिंह वहां की थानाध्यक्ष थी, मैं उनसे मिला था। अंकुर अग्रवाल वहां पे एडीसीपी था, है? मैंने उससे कहा था। उसने पूछा भाई साहब क्या बात हो गई? मैंने कहा ऐसा ऐसा मामला हुआ था। मेरा कोई बयान नहीं लिया गया। मैं चुनौती देता हूं इस घटना के संदर्भ में, अगर नोएडा पुलिस के पास मेरा कोई लिखित बयान हो तो दिखाए ना, मेरा कोई मौखिक बयान हो तो दिखाए ना, कोई तो वीडियो एविडेंस होगा। द विक्टिम बट आई वॉज बीइंग ट्रीटेड लाइक अक्यूज्ड, कि मैंने झूठ बोला। और चलिए, क्या मेरी घटना के बाद नोएडा में लूटपाट रुक गए? नहीं। स्नैचिंग रुक गई? रात के गाड़ियों से लूटपाट बंद हो गई? बलात्कार अपहरण बंद हो गए? और ये वही आलोक सिंह कमिश्नर नोएडा के थे जो एक समय में बड़े बड़े आरोपों में खुद घिरे रहे। श्रीकांत त्यागी प्रकरण हुआ, उसमें नोएडा के बीजेपी के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा के खिलाफ छद्म युद्ध चलाने में बदनामी हुई आलोक सिंह की। रवि काणा और बेवन नागर जो स्क्रैप माफिया हैं, उनसे पैसा लेने, उगाही करने के मामले में आलोक सिंह की थू-थू हुई। 1.5 करोड़ की एक गाड़ी आरोपों के अनुसार आलोक सिंह को गिफ्ट की गई। कोई गिफ्ट क्यों करता है? क्यों करता है? आपको तो नहीं दी गई मैडम 1.5 करोड़ की गाड़ी, मुझे भी नहीं दी गई 1.5 करोड़ की गाड़ी। आलोक सिंह कमिश्नर को 1.5 करोड़ की गाड़ी क्यों दे दी गई? ये जांच का विषय है। आलोक सिंह की एक गर्लफ्रेंड ग्रेटर नोएडा में रहती है। और बताऊं, नोएडा पुलिस के अधिकारी पोर्न चैट करते, अश्लील चैट करते गैर लड़कियों से, गैर महिलाओं से, वो कैमरे में कैद हुए। ठीक है, वो नोएडा पुलिस जो लूटपाट में आकर डूबी हुई थी आलोक सिंह के जमाने में, घूसखोरी में डूबी हुई थी, हैं? फर्जी गाड़ियों की बरामदगी करती थी, हाँ? वो हमको सर्टिफिकेट देंगे? हाँ, इस घटना से मुझे व्यक्तिगत तौर पर नुकसान बहुत हुआ। जब हमारी पत्नी का नाम लेकर लोगों ने तरह तरह चुकी, हमारी पत्नी बड़ा ब्रांड है, बड़ा नाम है, उनका नाम लेकर सोशल मीडिया पे लोगों ने इतनी अवांछित टिप्पणियां की। हमारे बेटे का फोटो लगा के, मेरा बेटा नाबालिग बेटा था, उसकी उसकी उस वक्त अभी भी नाबालिग है, उसकी फोटो लगा कर लोगों ने क्या क्या लिखा। देखिए, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, आपके दर्शकों को बहुत मजा आएगा। मैं बहुत सारे पन्ने लेकर आया। देखिए, जिन महिलाओं के पति इस तरह से कांड करके अपनी बीवी को छोड़कर भाग जाते हैं, उन औरतों के लिए भी आश्रम होना चाहिए। चित्रा त्रिपाठी लठ बजाओ। टीवी पे 3 तलाक खेलती है और वही होटल में इसका पति पराई औरतों के साथ पकड़ा जाता है। हैशटैग चित्रा त्रिपाठी। आज तक टीवी पर तलाक खेलती है और वही होटल में इसका पति पराई औरतों के साथ पकड़ा गया। अब ये तलाक लेगी या खेलेगी? देखिए आप, ये सारे हैंडल्स लिखे गए भाई। और चलो, मैं मानता हूं कि मैं गलत था। अगर मैं गलत था, मेरी पत्नी और नाबालिग बच्चा को क्यों लोगों ने टैग किया? क्यों लोगों ने फोटो लगाई? क्योंकि पुलिस ये चाहती थी, अनऑफिशियली पुलिस ये चाहती थी। आलोक सिंह की पुलिस ने लखनऊ स्थित सीएम योगी के बहुत करीबी एक मीडिया कर्मी की शह पर यह किया। ये मेरा स्पष्ट आरोप है और मैं बात कहता हूं, मेरे पास सबूत है इसके। तो आपने इसके अगेंस्ट जो एफआईआर की है उसका भी क्या चल रहा है, और आपने किन किन लोगों के अगेंस्ट आपने एफआईआर की? जी, हुआ क्या कि जब ये पूरी घटना हुई तो जनरली ऐसी चीजों को लोग इग्नोर कर देते हैं ना। हम लोग घरों में कहा जाता है चलो भाई शांत बैठो यार, इग्नोर करो, अपना काम करो, थोड़ी देर बाद चुप हो जाएंगे। लेकिन ये तो लगातार बढ़ता ही जा रहा था। अगर मैंने कोई काम किया, अच्छा किया बुरा किया, आप मुझे बात करेंगे ना, मेरी पत्नी पे बात नहीं करेंगे ना, मेरे सास ससुर पे, मेरी साली पे, मेरे बच्चे पे, नाबालिग बच्चे की फोटो लगा के तो बात नहीं करेंगे ना। लोगों ने सोशल मीडिया पे बहुत तमाशा किया, बहुत ज्यादा तमाशा किया। और एक वक्त ऐसा आया कि मुझे लगा कि शायद मुझे अपनी इस जीवन को खत्म करना पड़ेगा। मैं इतना डिप्रेशन में चला गया था, लेकिन उसके बावजूद प्रभु की कृपा रही, मैंने अपने आप को संभाले रखा। और उसके बाद मैंने एक एफआईआर कराई। एफआईआर कराने के लिए जब मैं पुलिस के पास गया तो पुलिस ने एफआईआर लिखने से मना कर दिया। लेकिन उस वक्त जो साइबर पुलिस है ना, वो नोएडा की पुलिस के अंडर में नहीं आती थी। अच्छा, ठीक, हम साइबर थाने में अपनी रिपोर्ट लिखाने गए।
और ये उसकी एफआईआर की कॉपी है। 2021 का ये मामला रहा जी। है। 3 साल के बाद भी अभी तक भी कोई इसका रिस्पॉन्स जी। कुछ इसका आईपीसी की धारा 500, 504 और 66 के तहत मैंने मेरे खिलाफ, मेरे पत्नी, मेरे बच्चे के खिलाफ ऊट पटांग, उल जुलूल टिप्पणियां की थी। ठीक है, वो कौन कौन थे? एक भड़ास फॉर मीडिया, एक यूट्यूब पोर्टल था, लड़कीबाजी में फंस गया एंकर अतुल अग्रवाल, एक नमन शर्मा, अतुल अग्रवाल, चित्रा त्रिपाठी, ओयो एंड मिस्ट्री वुमेन केस ऑफ फेमस इंडियन एंकर नोएडा, इंडिया स्पीक्स डेली, चित्रा त्रिपाठी के पत्रकार पति अतुल अग्रवाल गर्लफ्रेंड के साथ पकड़ा गया तो गर्दी डकैती की झूठी कहानी, द फ्रस्ट्रेटेड इंडियन, पति पत्नी और वो ओयो वाली, चित्रा त्रिपाठी's husband claimed he was robbed, the truth is here, खुलासा न्यूज, चित्रा त्रिपाठी husband caught in ओयो rooms, who caught me? कोई तो बताएगा किसने पकड़ा भाई, किसके साथ पकड़ा? कोई तो सामने आओ, कोई तो फुटेज लेकर आओ, कहाँ पकड़ा? लेकिन बातें जोड़नी शुरू हो गई। एक मिनट, हिंदुस्तान लाइव, चित्रा त्रिपाठी को बोला झूठ, अतुल अग्रवाल की ओयो होटल वाली कहानी यूपी पुलिस ने किया एक्सपोज, एंड ब्ला 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 ब्ला। जबकि बहुत सारे हैं मेरे फुटेजेस कुछ नहीं है। जैसे आपने दिखाया कि आपके जो सीसीटीवी फुटेज आपसे अकेले गए थे होटल में, आपने एंट्री आपको की। लगता है अगर फुटेज होती तो अभी तक नहीं आ पाती? आपको लगता है ना? कोई लड़की अगर वेट्रेस भी होती ना, और मेरे उस वक्त उस रात की फुटेज, अगर कोई लड़की होटल में फीमेल स्टाफ सफाई कर्मचारी भी होती ना, और अगर वो मेरे कमरे में साफ सफाई करने भी आती, तकिया का कवर, चद्दर का कवर बदलने भी आती ना, तो आपको लगता है कि कहानी ना बनाई जाती? कोई कहानी क्यों नहीं बनी? फुटेज सामने क्यों नहीं आई? कोई ऑडियो वीडियो सामने क्यों नहीं आया? सर जैसे मैं आपको कैसा लगा खुलासा? इसमें किसकी गलती है? जो नुकसान होना था वो तो हो गया, लेकिन फिर भी आम आदमी जाने कि किसकी क्या मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण क्या गलती हुई। इसी तरह ऋतिक रोशन और सुजैन खान के बारे में, ऋतिक रोशन के पापा जो थे, उन्होंने कहा कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण हुआ, तो राकेश रोशन ने, तो उसी तरह मुझे लगता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण हुआ है। तो बेटर है कि अभी भी, अगर इतना समझदार तो दोनों हैं, तो वो अभी भी सोचने की जरूरत है, और जो फैला रहे हैं अफवाह, वो अफवाह से बाज आए, उस अफवाह को नहीं देखें हकीकत में क्या है नहीं है। किसी चीज को अगर गलत देखेंगे तो सामने वाला गलत ही दिखेगा, और ऊपर से क्या है, एक परिवार बन चुका है, बच्चे भी हो चुके हैं, तो उनके लिए साथ त्याग करके ही पूरा रिश्ता निभाया जाता है, ऐसे रिश्ता नहीं निभाया जाता। तो अभी रिश्ता टूट गया है, तो अभी देखने की जरूरत है दोनों को कि अभी क्या किया जाए, बच्चे की लाइफ इफेक्ट नहीं हुआ। तो दोस्तों, कैसा लगा ये हमारा जो पॉडकास्ट मैंने अचल वर्मा का लगाया है? अगर आपको सही लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए, जिससे कि दूर तक जाए और दूध का दूध, पानी का पानी आदमी को पता चले। तब तक इतना ही। मुझे लगता है सही चीज सामने आना चाहिए, और जो बसा बसाया परिवार बिखर गया है वो हो सके तो संभल जाए। तब तक इतना ही। फिर मिलती हूँ अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।